तो बच्चे बताएंगे पिछली कक्षा में हमने क्या क्या सीखा था। कौन बताए? गुरुजी, हाँ बोलिए। जी गुरुजी, आपने बताया था हमें विचार करना है कि हम लोग किस काम को करेंगे और चाहे जितना भी कर ले हमें कोई भी हानि नहीं होगी और शंका पूछने। जी गुरुजी, मैंने विचार करके एक सोचा है, क्या मैं बोल हाँ सकता ठीक हूँ? है। तो पीछे जो हमारी बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि अगर हम भोजन आदि है जो हमारे इंद्रियों के सुख हैं उनको ही सुखदाई मानकर अगर हम उनका उपयोग करेंगे, उनमें ही पूरा सुख मानकर कि यही एकमात्र हमारे पास साधन है सुख का, और कोई हमारे पास में और व्यवस्था नहीं है सुख की, यही मात्र है, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि सुख कितना चाहिए उसकी कोई लिमिट तो है नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है। सुख तो बहुत अधिक चाहिए, और जब बहुत अधिक चाहिए तो हम भोजन आदि जिसमें सुख मान रहे हैं उसको भी हम बहुत अधिक लेने का प्रयास करेंगे, तो असंतुलन हो जाएगा, और असंतुलन हो जाएगा तो फिर स्वस्थ नहीं रह पाएंगे और सुख भी नहीं हो पाएगा। जब स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सुख कैसे हो जाएगा? अस्वस्थ व्यक्ति तो कभी सुखी नहीं होता। इसलिए तो इस बारे का इसका मैंने उदाहरण भी आपको पिछली कक्षा में दिया था ना, कि न्याय अगर करना हो, याद आ गया आपको? जी गुरुजी। हाँ, तो अच्छा, मैंने कहा था आप विचार करना कि कौन कौन से ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनसे हमें सुख मिल सकता है, खूब अधिक सुख मिल सकता है और हानि भी ना हो। तो आपने विचार किया होगा, या कोई शंका हो पिछली कक्षा में तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, मैंने विचार किया था तो क्या मैं बता सकता हूँ हम लोग क्या हाँ हाँ चीज बताइए। करके हमें? ओम गुरुजी, हम अगर ईश्वर का ध्यान करेंगे हमें कोई भी हानि नहीं हो सकती, और अगर हम लोग यज्ञ करेंगे तब भी नहीं। ठीक है। गुरुजी, मेरे पास एक प्रश्न भी था। हाँ, जी गुरुजी, यज्ञ सिर्फ अग्निहोत्र से हो सकता है या दूसरे तरह से भी? अग्निहोत्र भी एक प्रकार का यज्ञ है, ठीक है, और ऐसे ही बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, ठीक है। दैनिक यज्ञ होता है अग्निहोत्र, ऐसे ही अश्वमेध पर्यंत बहुत सारे यज्ञ होते हैं, दर्श पौर्णमास इत्यादि होते हैं। ये सारे बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं। और अगर ऐसा कहा जाए कि परोपकार के जितने कार्य हैं उन सबको हम यज्ञ कह सकते हैं तो गलत नहीं है। यज्ञ वो सारे कार्य जिनसे परोपकार होता है वो सारे कार्य यज्ञ में आते हैं, ठीक है। गुरुजी, बलवेश्य देव यज्ञ भी होता है। हाँ, बलि वैश्व देव यज्ञ भी होता है, ब्रह्म यज्ञ भी होता है, पंच महायज्ञों में होते हैं ना ये, तो जो दैनिक कर्तव्य कर्म है उनमें, है ना, पंच महायज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ। जी गुरुजी, हाँ जी। ये मैं पिछले क्लास में उपस्थित नहीं था तो आपने नोट के लिए बोले थे गुरुजी, तो मैंने 5 तो नोट कर कर रखा हूँ। जी मैं बता हाँ, सकता हूँ? क्या क्या? जी, तो पहले तो आप बताए थे जो विद्यादान ब्रह्म का, हम्म। दूसरे में जो परोपकार है, और तीसरे में जो है ब्रह्मचर्य पालन, उसके बाद हाँ है
सत्य के मार्ग पर चलना। हाँ उसके बाद त्याग की भावना रखना। जैसे हाँ करके त्याग जो है निर्गुण काम है उसको परित्याग करके अच्छी भावना मैंने सच्चे व्यक्ति को साथ देना, मतलब यही त्याग की भावना, मतलब वही जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हूँ। हाँ ठीक है, उसके बाद आध्यात्मिक जो है सत्संग जो है। ठीक है, बहुत अच्छा। ओम गुरु जी। हाँ बेटी बोलो। प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना। जी हाँ बोलो बेटी रिद्धिमा। जी जी कि माता पिता का सेवा करेंगे तो हम लोग को हानि नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, शाबाश। और गुरुजी, हाँ गुरुजी अगर हम किसी कार्य के लिए परिश्रम करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा और उसकी जो खुशी भी होती है। हाँ, परिश्रम करके और हम लाभ प्राप्त करते हैं और किसी कार्य में सफल भी होते हैं तो उससे भी आनंद होता है, ठीक बात है। तो बहुत अच्छा, आपने सभी ने अपना अपना बताया विचार। जी गुरु जी, दो और हैं, नीचे और लिखा हाँ हूँ। अच्छा, आपका रह गया, बोलिए। जी जी मतलब सज्जन व्यक्ति के साथ देना। और हाँ है जो वैदिक जो संध्या का प्रणाली है उसमें भी हमको तो हानि नहीं होगा, उपकार ही होगा। हाँ, आनंद होता है उससे भी, बिल्कुल, संध्या करने से, ईश्वर की भक्ति करने से, ठीक बात है। चार 10 स्टेप में लिखा हूँ, इसमें नोट करके रखा हूँ जी। हाँ, और बताना है आपने? जी गुरु जी, नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया जी मेरा। जी जी ठीक है। तो बहुत अच्छा, आपने सबने विचार भी किया और आपने बताया भी। ऐसे ही केवल सुनते जाने से बात नहीं बनती है ना, उन विचारों में भाग लेना चाहिए। तो देखो, ये सब जो भी कार्य आपने बताए सब इंद्रिय विषय भोगों से अलग हैं, है ना, लेकिन इन सब में इंद्रियों का भी उपयोग होता है ना, कहीं कहीं जी गुरुजी। अधिक होता है, कहीं कम होता है, पर होता है। लेकिन ये सारे कार्य इंद्रिय विषयों के जो भोग हैं उनसे अलग हैं। उपयोग तो सब जगह होता है, हम देखे बिना तो कोई काम कर नहीं सकते। माता पिता की सेवा करनी होगी तो देखकर करेंगे ना, या आंखें बंद कर लेंगे? करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे ही और भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य हैं जो आपने सबने गिनाए, तो इंद्रियों का उपयोग वहां पर भी लेकिन भोग के रूप में नहीं है ना, उनका उपयोग किसी कार्य में सहायता के रूप में है ना। तो ये बात समझनी है। तो एक तो इंद्रिय का विषय है और उसी को भोगना, और एक हुआ इंद्रियों से सहायता प्राप्त करना, अच्छे कार्यों को करने के लिए इंद्रियों से सहायता प्राप्त करना, ठीक है। तो इंद्रियों से सहायता तो मिलेगी अगर हम इनको बलवान बना के रखेंगे, स्वस्थ बना के रखेंगे, है, नियमों का पालन करेंगे, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेंगे, तो इनमें बल रहेगा, इंद्रियों में बल रहेगा, तो अच्छे कार्यों को करने में इंद्रियों का सहयोग हमें मिलता रहेगा। तो ये बात आई। और धन कमाना, ये इंद्रिय विषय से अलग का काम है, इंद्रिय के भोग से, या उसी में आता है, बताओ। ओम गुरु जी, इंद्रियों के विषय में ही आता है, क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें इंद्रियों का ही सहायता लगता है। बेटा, सहायता होना अलग बात है, इंद्रियों से सीधे सीधे भोग करना अलग है। हाँ, अर्पण बोलो।
गुरुजी मुझे लगता है ये इंद्रिय विषयों से अलग काम है। हाँ ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, इंद्रिय के विषयों से सीधा सीधा भोग करना ये उसमें नहीं आता है। इंद्रियों की सहायता जरूर है इसमें, लेकिन सीधे सीधे भोग नहीं किया जा रहा, काम अलग है। ये धन कमाना मतलब मेहनत करना या बौद्धिक कार्य करना धन कमाने के लिए, यही तो होता है। तो उसमें इंद्रियों की सहायता है, लेकिन सीधे सीधे इंद्रियों का भोग नहीं है ना। तो यह कार्य भी अलग है, इसमें भी सुख लिया जा सकता है, क्योंकि इंद्रिय भोग सीधे सीधे नहीं है इसमें। तो जो लोग धन कमाते हैं, धन कमाने के लिए परिश्रम करते हैं, उनको भी सुख मिलता है। धन कमाने से सुख होता है या नहीं होता है? अपने हरिशंकर जी धन कमाते हैं, ये जॉब पर जाते हैं, तो धन जब मिलता है मेहनत का तो अच्छा लगता है या नहीं लगता है? बताइए। जी गुरुजी। बिल्कुल लगता है। तो ये भी एक कार्य है। तो ये बड़े लोग करते हैं, बच्चे नहीं करते, बड़े करते हैं। ठीक है, ऐसे ही और बहुत से काम देखे जा सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरा कार्य हम कह सकते हैं किसी की रक्षा करना, न्याय करना। अच्छा काम है ना? जी गुरुजी। हाँ, न्याय करना, रक्षा जी करना, गुरुजी। ये बहुत अच्छा काम है। तो इसमें भी इंद्रियों का तो सहयोग है, लेकिन इंद्रियों का विषय भोग नहीं है, सहयोग है इंद्रियों का। ये भी अच्छा कार्य है। ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया जैसे विद्या पढ़ना और पढ़ाना, और बाकी सारे कार्य भी आ गए, यज्ञ करना कराना, ईश्वर की उपासना, संध्या करना, और अन्यों को भी सिखाना, अन्यों को भी प्रेरित करना। ठीक है। ऐसे ही प्राण आदि की विद्या, प्राण विद्या सीख रहे थे ना हम, और उनके प्रयोग भी कर रहे हैं। तो प्राण विद्या इत्यादि विद्याएं सीखना और सिखाना, ये विद्या सीखने सिखाने में ही आ गया। तो ये 3 प्रकार के काम मैंने और गिनाए आपको। जैसे धन कमाना हो गया ना। फिर धन को कमाना और उसका उपयोग करना। अब उसका उपयोग 2 प्रकार से हो सकता है। धन से हम अधिक से अधिक भोग की सामग्री खरीदें और भोगों को भोगें, एक प्रकार का प्रयोग। तो ये तो इंद्रियों के भोग में आ गया। लेकिन उसी धन से हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करके दूसरों की सेवा करें, दूसरों की भी जरूरत पूरी करें, तो ये इंद्रिय भोग से अलग का कार्य हो गया या नहीं हो गया? ठीक। अच्छा, फिर शरीर के बल को बढ़ाना, व्यायाम करना, युद्ध विद्या सीखना। कराटे सीखते हैं या नहीं सीखते हैं? बताओ। कोई कोई बच्चा सीखता है या नहीं? आप में से किसी को आते हैं कराटे वगैरह? नहीं आते। तो ये भी एक बहुत अच्छी विद्या है, नियुद्ध इसको कहते हैं संस्कृत में। ये भी सीखना चाहिए जब मौका मिले, जब अवसर हो। जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं बच्चों की, 2 महीना, उसमें बच्चों को शरीर को बलवान मजबूत बनाने और युद्ध विद्या सीखनी चाहिए, आत्मरक्षा के लिए और अपने परिवार की रक्षा के लिए। क्योंकि रक्षा करना, न्याय करना,
ये भी कैसा कार्य है? इंद्रिय भोग से अलग कार्य है या नहीं है? तो अगर हम बलवान नहीं होंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, तो कैसे रक्षा कर पाएंगे? दूसरों की रक्षा करना दूर, अपनी रक्षा नहीं हो पाएगी, है या नहीं? तो इसलिए बलवान होना भी बहुत आवश्यक है। तो बल बढ़ाना, शक्ति प्राप्त करना, युद्ध विद्या सीखना और दूसरों को भी बलवान बनाना, दूसरों को भी युद्ध विद्या सिखाना, अपनी रक्षा करना और अन्यों की भी रक्षा करना, ये कार्य हो गया। इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। शरीर का बल बढ़ाना, इससे आनंद होता है या नहीं होता है? बताओ। अच्छा, आप में से व्यायाम कौन कौन करता है ये बताओ। ये शाबाश, सब करते हैं। गुरुजी। हाँ, नीचे करो हाथ। अच्छा, व्यायाम करने के बाद जब बढ़िया से कर लेते हैं तो कैसा लगता है? आनंद आते अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है हवा बहुत से। अच्छा लगता है, आनंद आता है, प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। तो ये भी काम हो गया, ये भी इंद्रिय भोग से अलग हो गया बच्चों, ठीक है। तो इससे क्या होता है? शरीर का बल बढ़ता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, ठीक है। तो ये भी करना। फिर विद्या पढ़ना और पढ़ाना। अब विद्याएं बहुत प्रकार की हैं, जो भी सत्य विद्याएं हैं, अच्छी विद्याएं हैं, उनको पढ़ना, और जो झूठी, उनको अविद्या कहते हैं, उनको छोड़ देना। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी ने ऐसी कई सारी बातें बताई हैं कि जिनको मत पढ़ो, और जिन विद्याओं को पढ़ने के लिए कहा है उनको पढ़ना चाहिए। तो जो सत्य विद्याएं हैं, जिनसे जीवन उन्नत होता है, जिनसे हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, समाज में हम रहने योग्य बनते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करने के योग्य बनते हैं, हमें विज्ञान की प्राप्ति होती है, साइंस की प्राप्ति होती है। प्राण विद्या जो है, ये बताओ, ये विज्ञान है या नहीं है? साइंस है या नहीं है? बताओ। है गुरुजी। हाँ, तो ऐसी ये तो बहुत सामान्य विद्या है, बिल्कुल प्रारंभिक है, ये बहुत प्रारंभिक विद्या है। इसके बाद में वेद में ऐसी ऐसी विद्याएं हैं कि जिनको प्राप्त करके व्यक्ति बहुत अधिक आनंदित हो सकता है, सुखी हो सकता है। ईश्वर पर्यंत सभी पदार्थों की विद्याएं हैं वेद में। तो उन वेद विद्याओं को पढ़ने के लिए प्रयास करना, उनके लिए बल लगाना। अच्छा, अगर हम पढ़ें और बल लगाएं और कुछ सीख जाएं तो कैसा लगता है? बताओ। गुरुजी अच्छा अच्छा। लगता है। हाँ, अच्छा गुरुजी। सुख मिलता है, आनंद होता है। हम कुछ सोच रहे हो और हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है, और वो बात अचानक समझ में आ जाती है, बल्ब जल जाता है जिसको कहते हैं ना, आइडिया आ जाता है? तो जब आइडिया आ जाता है तो फिर कैसा लगता है? बताओ। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बहुत लगता अच्छा है गुरु। लगता है, सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है। तो इसलिए चिंतन करना, विचार करना, इसमें भी आनंद है। अच्छे अच्छे विषयों पे विचार करना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें कारण बहुत से हो सकते हैं। धन कमाने में क्या कारण हो सकता है? उसको वित्तैषणा कहते हैं। अधिक गुरुजी पैसा, बहुत सारा पैसा होना चाहिए मेरे पास में। हाँ, कुछ कह रहे हो आर्यन? जी या तो फिर किसी की मदद या तो मदद करने लायक योग्य होने के लिए कमाते हैं, या फिर हाँ अपनी इच्छा अपनी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं।
आर्यन ने बहुत अच्छा बताया, दो बातें बताई आर्यन ने। एक तो दूसरों की सहायता करने के लिए भी व्यक्ति कमाता है, अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए व्यक्ति कमाता है, और दूसरा अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भी कमाता है, और अपनी इच्छाएं, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी धन कमाता है ना। लेकिन ये सब क्या है, जितना तो आवश्यकता है उसके लिए कमाना वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं से भी बहुत अधिक कमाने की इच्छा रखना सहायता करने की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन केवल इंद्रियों के भोगों को भोगने की इच्छा से अधिक ऐश्वर्य हो और आराम मिल जाए बहुत अधिक, ये सब जो दृष्टिकोण है ये हानिकारक हो जाते हैं। तो सबकी उन्नति करने के लिए, सबको लाभ पहुंचाने के लिए, मेरा अपना एक कर्माशय बने, अच्छा कर्म करूं, मैंने दूसरों की सहायता की, ऐसा ईश्वर मुझे जाने और ईश्वर मुझ पे प्रसन्न रहे, इसके लिए कार्य करना, धन कमाना बहुत अच्छा है ना। तो ऐसे ही यश के लिए भी कमाया जा सकता है धन, कि मैं इतना धन कमाऊं कि मैं नंबर 1 हो जाऊं पूरे संसार में। मेरा नाम होगा ना, फिर जब मेरे पास में सबसे ज्यादा पैसा होगा तो मेरा नाम भी हो जाएगा अंबानी की तरह से, टाटा की तरह से। कुछ कहना चाहती हो बेटा बीना, पोशिका? हाँ बोलो बेटा। कुछ नहीं, कुछ नहीं कहना है। अच्छा, तो ऐसे भी इच्छा से कमाया जा सकता है धन, ठीक है। तो कीर्ति की इच्छा, वो भी अच्छी बात है, मेरा यश होगा और मैं धन कमा के अच्छे अच्छे काम करूंगा और उससे भी मेरा यश होगा, मैं अच्छे अच्छे दान करूंगा, लोगों को अच्छी संस्थाओं में दान करूंगा, उससे मेरा यश होगा, ऐसे सोच के कमाना ये भी अच्छा है। धन कमाना अच्छा है, क्योंकि वेद में कहा है शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर, अर्थात हे मनुष्य तू सैकड़ों हाथों से कमा और हजारों हाथों से दान कर, दूसरों की आवश्यकता को पूरी कर। ईश्वर ने कहा है, ईश्वर ने आदेश दिया, तो कमाना बुरा नहीं है, अच्छी बात है, धन कमाना चाहिए। आवश्यकता जितनी है उतना तो धन कमाना ही पड़ेगा, और अधिक भी कमाओ, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से दान भी कर दो, लोगों की जरूरतें भी पूरी कर दो जिनकी जरूरत है। गुरुकुल चलाने हैं, वहां बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क चलेंगे गुरुकुल, तो वहां दान की जरूरत होगी या नहीं होगी बताओ? होगी गुरुजी। तो जरूरत होगी तो कौन पूरी करेगा? जिसके पास धन होगा वही करेगा ना, और धन किसके पास होगा? जो कमाएगा, ठीक है। तो इसलिए धन कमाओ और अच्छे अच्छे कार्यों में लगाओ, और ऐसे ही यश के लिए भी व्यक्ति कार्य करता है, अन्यों की रक्षा करता है, जो निस्वार्थ भाव से करता है। मान लो उसको पैसा नहीं चाहिए, तो वो किस लिए करेगा? कि सब लोग मुझे अच्छा मानेंगे। यश के लिए करता है ना, मेरी कीर्ति होगी, दूर दूर तक लोग मुझे जानेंगे और मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलेगा। अच्छा, बच्चों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है या नहीं मिलता बहादुरी का? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करके बताओ। हाँ, नीचे करो। तो राष्ट्रपति जो है बच्चों को पुरस्कार देते हैं, जो बच्चे बहादुर
होते हैं और बहुत अच्छा जिन्होंने काम किया होता है, किसी की रक्षा की होती है, ऐसे बच्चों को स्वयं राष्ट्रपति और इनवाइट करते हैं और वहां पर फिर उनको सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसा भी यश कमाने के लिए भी कर सकता है व्यक्ति। कीर्ति होती है, ऐसे लोगों का नाम होता है, सब लोग जानते हैं बहादुरी के कारण से। ठीक है, ऐसे ही जो उत्तम विद्या का दान करते हैं उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं। जो सबसे अच्छा अध्यापन करते हैं ऐसे अध्यापकों को भी पुरस्कार मिलता है राष्ट्रपति की ओर से। तो इस प्रकार से बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य यश के लिए भी किए जाते हैं। अब अगली बार मैं बताऊंगा सबसे अच्छा मन का भाव क्या है। एक तो हो गया हमारा धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए कार्य करना। दूसरा हो गया यश प्राप्ति के लिए कार्य करना, कीर्ति के लिए कार्य करना है, हमारा नाम हो इसके लिए कार्य करना, हमारी प्रशंसा हो इसके लिए कार्य करना। और एक और चीज रह गई, वो मैं अगली बार बताऊंगा। दो और चीजें रह गई हैं, ठीक है, वो अगली बार बताऊंगा। तो आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। और ये सब कार्य जो हमने बताए हैं इनमें से हम कोई भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कार्य। तो बच्चों को तो विद्या पढ़ना और पढ़ाना मुख्य रूप से करना चाहिए। ठीक है, विद्या में खूब अधिक बल लगाना चाहिए और शरीर के बल को बढ़ाओ, व्यायाम करो, है, युद्ध विद्या सीखो, उसमें अधिक बल लगाना चाहिए बच्चों को। तो आइए ओम का उच्चारण करें। ओ